हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। दोस्तों, हम आप लोगों को उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण में हम धनायन संकुल को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम धन आयन संकुल को पिछली वीडियो में पढ़े हैं, आज पुनः उसी को आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, खुद को मेहनत में फ्राई करो, खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद भी एक बार ट्राई करो। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद भी एक बार ट्राई करो। मंजिल आपकी कदम चूमेगी, मंजिल आपकी कदम चूमेगी, अपना कॉन्फिडेंस लेवल केवल हाई करो। दोस्तों, धनायन संकुल का नामकरण हम जानते हैं, इसका समान सूत्र हमने बताया है M-ln x होता है। तो दोस्तों, इसका नामकरण करने से पहले हम सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक भाग की पहचान करते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं धनात्मक भाग को पहले और ऋणात्मक भाग को बाद में लिखा जाता है। तो इस स्थिति में दोस्तों हम देखते हैं हमारा जो संकुल है वह धनात्मक है। संकुल अर्थात जो बड़े कोष्ठक में हो वो संकुल आयन कहलाता है, यह धनात्मक है। अगर यहाँ पर हम x को हटा दें और इस पर कोई आयन लगा दें तो इस स्थिति में इसका नामकरण कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं। दोस्तों, इस स्थिति में इसका नामकरण जैसे हम पीछे किए हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन अंत में केवल आयन लगा देंगे। जैसे हमने नोट में लिखा है, यदि संकुल पर आवेश हो तो नाम के अंत में आयन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका हमारा समान सूत्र है, जैसे हम कुछ उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। दोस्तों, CONH3 प्लस, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, एक लिगेंड कोबाल्ट से लगा हुआ है और वह उदासीन लिगेंड है। तो दोस्तों, हमने बताया था उदासीन लिगेंड जब केंद्रीय धातु परमाणु से लगा होता है तो इस स्थिति में संकुल पर उपस्थित आवेश ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी। इस स्थिति में तो सबसे पहले हम दोस्तों n का नाम लिखते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, 6 को हम बोलते हैं हेक्सा। फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड यहाँ पर एमीन है, एमीन। हमने दोस्तों लिगेंड के बारे में पीछे पढ़ा चुके हैं, उसको आप देखकर याद कीजिए, हेक्सा एमीन। इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसके बाद आयन, आयन की संख्या छोटे क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर एक आयन है, ये हो जाएगा कोबाल्ट फर्स्ट। अब इसका हम नामकरण करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में जब एक से अधिक लिगेंड जुड़े होते हैं तो उनका नामकरण अल्फा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में एमीन ए से होगा और क्लोरीन सी से होगा। तो पहले हम एमीन का नाम लिखेंगे। एमीन में सबसे पहले उसकी संख्या को लिखते हैं, संख्या यहाँ पर 5 है, तो हो जाएगा पेंटा, पेंटा एमीन मीन। इसके बाद दूसरा लिगेंड है क्लोरिडो, क्लोरिडो। दोस्तों, क्लोराइड है, तो क्लोराइड में ऋणात्मक लिगेंड होने पर ओ लगा देते हैं, तो क्लोरिडो हो गया। इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम कोबाल्ट, कोबाल्ट। दोस्तों, इसके बाद हम आयन को छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। कोबाल्ट पर कितना आयन है इसको निकालने के लिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम कोबाल्ट की x मान लिए, इसकी -1 होगा, इसका 0 होता है दोस्तों। इसके बाद इसका यहाँ पर हम देख रहे हैं +2 है। तो दोस्तों, हम जानते हैं किसी अणु आणविक आयन के सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का कुल योग आवेश के बराबर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हम पहले निकालते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कोबाल्ट की x मान लिए हैं, x प्लस
क्लोरीन की दोस्तों -1 होती है, तो हो जाएगा -1 प्लस एमीन उदासीन लिगेंड है, इसकी 0 होती है, 0 गुणे 5 हो जाएगा क्योंकि 5 लिगेंड है, इक्वल टू यहाँ पर आवेशों की संख्या के बराबर दोस्तों लिखेंगे, आवेश यहाँ पर है 2, तो हो जाएगा x - 1 प्लस 0 इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज x का मान यहाँ पर आ गया दोस्तों 2 - 1 बराबर 1, अर्थात यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 1 आ गई। तो दोस्तों इसका नाम हो गया पेंटाएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 1 आयन, यहाँ पर लिख देंगे आयन दोस्तों, क्योंकि ऊपर प्लस लगा है तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे आयन। तो दोस्तों अब हम आगे नामकरण करते हैं, कुछ और उदाहरण हमारे पास है, जैसे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसका नामकरण क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं लिगेंड की संख्या 6 है, सबसे पहले लिगेंड की संख्या का नाम लिखते हैं, 6 को बोलते हैं हेक्सा, हेक्सा। यहाँ पर लिगेंड का नाम है एमीन, एमीन, हेक्सा एमीन। फिर क्रोमियम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। इसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर एक उदासीन लिगेंड उपस्थित है, तो इस स्थिति में इस पर उपस्थित संकुल आयन पर उपस्थित जो आयन होगा वही केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होगी, यानी यहाँ पर हो गया 3। इसी प्रकार इसका हम नामकरण करते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 4 लिगेंड है, 4 को बोलते हैं टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन लिगेंड का नाम है। फिर कॉपर, कॉपर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो दोस्तों इस स्थिति में ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम अगला नोट पढ़ते हैं, 2 नोट हम लिए हैं। दूसरा नोट है, यदि लिगेंड कार्बनिक हो या लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा शब्द हो तो उसके नाम के पहले 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लिए हैं, इनका नामकरण करते हैं। अब इसको हम समझते हैं नामकरण के द्वारा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसका नाम क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ईएन, ईएन का मतलब होता है दोस्तों एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन इस लिगेंड का नाम है, ये कार्बनिक लिगेंड है, इसका नाम होता है एथिलीन डाई एमीन। तो दोस्तों एथिलीन डाई एमीन, तो यहाँ पर एथिलीन डाई लगा हुआ है, इसलिए इसके नाम के पहले हम ट्राई नहीं लिखेंगे, उसके ट्राई नहीं लिखेंगे, बल्कि 3 के लिए क्या होता है ट्रिस लिखेंगे, ट्रिस, ट्रिस। फिर इसका नाम छोटे क्वेश्चन में एथिलीन डाईएमीन, डाईएमीन। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु का नाम यहाँ है क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम हो गया दोस्तों। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को छोटे कोष्ठक में, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये एथिलीन डाईएमीन एक उदासीन लिगेंड होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो एक ही उदासीन लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से लगा है। इस स्थिति में यहाँ पर आयन की संख्या के बराबर इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी यहाँ पर 3। तो दोस्तों अब हम अगला देख लेते हैं। अगले में हम देखते हैं, हमारा सूत्र है FeC2H5 ट्वाइस। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए कार्बनिक लिगेंड लगा हुआ है, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनिल, इसका इस लिगेंड का नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनिल। दोस्तों यहाँ पर 2 लगा है, तो 2 के लिए हम देखे हैं, 2 के लिए हम क्या लगाते हैं 20, तो सबसे पहले 2 के लिए लिख देंगे 20,
20। इसके बाद लिगेंड का नाम साइक्लोपेंटा डाइइनिल इनिल, इसको कोष्टक लिख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आयरन है, आयरन। इसके बाद इसकी आक्सीय अवस्था को छोटे क्वेश्चन लिखते हैं। तो दोस्तों ये उदासीन लिगेंड होता है। इसकी आक्सीय संख्या दोस्तों हो जाएगी, सॉरी दोस्तों, एथिलीन डाइएमिल की आक्सीय संख्या -2 होती है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर इसकी आक्सीय अवस्था 2 आ जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा उदाहरण है। यहाँ पर कई लिगेंड लगे हुए हैं, इसमें EN भी लगा है। EN एथिलीन डाइएमिन इसका नाम होता है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसका नाम हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कई लिगेंड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये है एथिलीन डाइएमिन, ए से शुरू होगा, ए से, एमीन भी ए से शुरू होगा। इसके बाद क्लोरो C से शुरू होगा दोस्तों, नाइट्रो N से शुरू होगा। सबसे पहले हम ए से शुरू होने वाले का नाम लिखते हैं। यहाँ पर एमीन की संख्या 2 है, तो हो जाएगा डाइएमीन, ये हो जाएगा डाइएमीन। यहाँ पर EN की संख्या केवल 1 है, तो केवल कोष्टक में एथिलीन डाइएमीन लिखेंगे, एथिलीन डाइएमीन। दोस्तों अगर यहाँ पर EN की संख्या अधिक होती, तब 1 से अधिक होती, 2 होती तो 20, 3 होती तो 30, 4 होती तो टेट्राकिस, इस प्रकार से लिखते। लेकिन यहाँ पर केवल 1 ही है, एथिलीन डाइएमीन, इसलिए हो जाएगा डाइएमीन। फिर कोष्टक में एथिलीन डाइएमीन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है क्लोरो पहले आता है, हो जाएगा क्लोरो। फिर दोस्तों यहाँ पर है नाइट्रो। तो फिर क्या है दोस्तों, प्लेटिनम। इसके बाद इसी आक्सीय अवस्था। फिर दोस्तों आयन का नाम, आयन है यहाँ पर क्लोराइड। तो दोस्तों इस तरह से इसकी आक्सीय अवस्था अगर हम निकालें तो यहाँ पर उदासीन लिगेंड की 0 हो जाएगा, ये भी उदासीन लिगेंड, ये भी 0 हो गया। इसका -1 होता है दोस्तों, NO2, इस पर भी -1 होता है दोस्तों, तो हो जाएगा प्लेटिनम की -1, यहाँ पर -2, हो जाएगा आक्सीय अवस्था आ जाएगी 4। तो इस प्रकार से हम दोस्तों धन आयन संकुलों का नामकरण पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उदासीन संकुल का नाम, इसके बाद पढ़ेंगे ऋण आयन संकुल का नाम। उदासीन संकुल का नामकरण। तो दोस्तों उदासीन संकुलों का नामकरण धनायनिक संकुलों के नामकरण के समान ही होता है। दोस्तों ऐसा संकुल जिस पर कोई आवेश नहीं उपस्थित होता है, अर्थात संकुल के ना तो पहले ना तो बाद में कोई आयन नहीं पाया जाता है, कोई आयन पाया जाता है, तो इस प्रकार के संकुल को उदासीन संकुल कहते हैं। इनका कुछ उदाहरण हम लिए हैं, इनको हम नामकरण करते हैं। इनका नामकरण देखिए दोस्तों कैसे होगा। यहाँ पर देखते हैं CO एक उदासीन लिगेंड है जिसका नाम है कार्बोनिल। दोस्तों लिगेंड का नाम जानने के लिए हमारी पिछली वीडियो को आप देखिए, यहाँ पर 4 लगा है, 4 को बोलते हैं दोस्तों टेट्रा, तो हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल। इसकी आक्सीय संख्या को रोमन अंक में छोटे क्वेश्चन में लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर उदासीन लिगेंड है, तो इस लिगेंड की आक्सीय संख्या 0 हो जाएगी, इसलिए दोस्तों Na की आक्सीय संख्या 0 हो जाएगी। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरा,
यहाँ पर दो लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक उदासीन लिगेंड है, दूसरा क्लोरीन है। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1, इसकी 0 होती है। तो दोस्तों इस स्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी 0 -1, इसको x मानेंगे, x - 1 = 0, x = 1 आ जाएगा। देखते हैं, जैसे इसको हम अगर हम मान लें CO का x मान लें, x इसको मान लें x + 0 - 1 = 0, x - 1 = 0, x = 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका नामकरण करते हैं। ये हो जाएगा, एमीन लगा है, फिर क्लोरो लगा है, इसका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले एमीन आएगा, तो हो जाएगा एमीन की संख्या 3 है, तो ये हो जाएगा ट्राई एमीन। इसके बाद ट्राई क्लोरिडो। दोस्तों यहाँ पर ऋणात्मक लिगेंड है तो वो लगेगा कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। दोस्तों यहाँ पर हमने निकाला है कोबाल्ट फर्स्ट। तब दोस्तों इसका हम नामकरण करते हैं अगले वाले का। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 3 लिगेंड जुड़ा हुआ है, एक एमीन है, एक नाइट्रो है, एक यहाँ पर Cl है। तो दोस्तों पहले हम एमीन का नामकरण करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, तो हो जाएगा ट्राई एमीन। इसके बाद दोस्तों क्लोरीन का नाम आ जाएगा डाई क्लोरो। इसके बाद दोस्तों नाइट्रो है, तो नाइट्रो का नाम दोस्तों नाइट्रो होता है, लेकिन जब नाइट्रो समूह केंद्रीय परमाणु से जुड़ा होता है तो उसके पहले उसके बाद में एन लग जाता है। जैसे ये हो जाएगा दोस्तों नाइट्रो एक ही है, तो हो जाएगा नाइट्रो एन। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम है दोस्तों कोबाल्ट। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखेंगे। दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालें, ये 0 है दोस्तों, इसका -1 होगा, इसका -1 होगा, तो ये हो जाएगा x - 2, इसकी x हम मान लें -1 -1, x - 2 = 0, x = 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों हम इसका नामकरण करते हैं, इसमें हम देखते हैं 2 लिगेंड है, तो एक एमीन है, दूसरा क्लोरो है। तो एमीन पहले आ जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो हो जाएगा डाई एमीन। क्लोरो 2 है तो डाई क्लोरिडो होगा दोस्तों, क्योंकि क्लोरिडो हो जाएगा क्योंकि ये ऋणात्मक लिगेंड है। क्लोरिडो प्लेटिनम। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में, तो दोस्तों इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 हो जाएगी, इसकी -1, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा x अगर मान लें तो हो जाएगा x + 0 - 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x = 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। दोस्तों अब हम इसका करते हैं, इसमें 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं। ये हो जाएगा एमीन है, AM से शुरू होगा, एक्वा है, एक Q से शुरू होगा, इसके बाद Br है, B से शुरू होगा, ब्रोमो। तो दोस्तों हम इन दोनों में नामकरण करेंगे। किसका पहले लिखा जाएगा? पहले एमीन का लिखा जाएगा, क्योंकि AM शुरू होगा, ये AQ से शुरू होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ये पहले आएगा, तो हो जाएगा एमीन। फिर यहाँ पर एक्वा है, एक्वा, फिर दोस्तों यहाँ पर ब्रोमीडो है, तो ब्रोमीडो हो जाएगा डाई ब्रोमीडो, दोस्तों ब्रोमीडो नहीं ब्रोमाइडो लिखते हैं, ब्रोमाइडो। इसके बाद है यहाँ पर है कॉपर। इसके बाद इसी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखेंगे। दोस्तों ये भी 2 लिगेंड है, ये भी 2 लिगेंड है। इन
तो 0 हो गई, ये हो जाएगा x मान लेंगे x, और यहाँ पर इसकी -1 होती है, 2 गुणा कर देंगे, x - 2 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 2, आखिरी क्या संख्या हो जाएगी 2।